एक भिखारी रोज़ ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भीख मांगता और फिर उसी ट्रेन से लौट आता। एक दिन वह एक सूटधारी बिजनेसमैन को देखता है तो उससे भी कुछ देने को कहता है। सूटधारी यह कहते हुए मना कर देता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और तभी किसी को कुछ देता हो जब वह बदले में मुझे कुछ दे। भिखारी कहता है, मैं क्या दे सकता हूँ सर, मैं खुद भीख मंगा हूँ। बिजनेसमैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसी बातचीत का भिखारी पर गहरा असर पड़ता है और रात भर वो सोचता है कि बदले में मैं क्या दे सकता हूँ। अगली सुबह वह स्टेशन से कुछ फूल चुनता है और उसे पैसे या भोजन देने वालों को वो फूल देने लगता है। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन जाती है और उसे फूल वाला भिखारी के नाम से जाना जाने लगता है। बहुत समय बाद उसकी उसी बिजनेसमैन से मुलाकात होती है। वह उसे भी फूल देता है जिससे वह चकित रह जाता है और वो कहता है, ओह तो तुम भी मेरी तरह कारोबारी बन गए हो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। अब भिखारी ट्रेन से उतरता है, जोर जोर से कहते हुए चला जाता है कि आज से मैं भिखारी नहीं कारोबारी बन गया हूँ। उसे सुनने वालों को लगता है कि वह शायद पगला गया है। उसके बाद वह भिखारी दिखाई नहीं देता। 4 साल बाद उसी कंपार्टमेंट में 2 सूटधारी बिजनेसमैन यात्रा कर रहे थे। एक वही पुराना वाला और एक नया। नए बिजनेसमैन ने पुराने वाले से हाथ मिलाया और कहा, मुझे पहचाना? पुराने बिजनेसमैन ने कहा, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नए बिजनेसमैन ने उसे बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहा, नहीं सर, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। मैं फूलों का व्यापारी हूँ, बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। इसका श्रेय मैं आपको ही देता हूँ। जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो आपने सिखाया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि मैं कौन हूँ। इन दोनों मुलाकातों ने मेरे सोचने की प्रक्रिया ही बदल दी। मैं समझ गया कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता था तब तक भिखारी का ही जीवन बिता रहा था और जैसे ही आपने मुझे कारोबारी कहकर पुकारा, मैं कारोबारी बन गया। बस इसमें मुझे कुछ साल लगे। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम यह कहानी हमें सीख देती है कि जब जीवन आपको उस मुकाम पर ले जाए जहां आपको अपने बारे में सोचना हो तो हमेशा ऊंचा सोचें। कम से कम उस ऊंचाई के बारे में तो ज़रूर ही सोचें जिसे हासिल करना हमारे हाथों में हो। सकारात्मक ऊर्जा, सही दिशा में कदम और अपने लिए अच्छे विचार रखना, यही एक मूल मंत्र है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने लिए हमेशा अच्छे विचार रखें, खुद की इज्जत करें। अगर हम अपने लिए अच्छे विचार रखेंगे, खुद की इज्जत करेंगे तो परिस्थितियाँ भी बदलते हैं। हमारे आसपास के लोगों की विचारधारा भी हमारे लिए बदलती है और हमारा जीवन स्तर भी हर प्रकार से सुधरते जाता है।